Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. In the last class we have studied regarding universal adult franchise, जिसमें हमने ये देखे थे कि इंडिया में जो सिटीजन है उनको वोट देने का अधिकार। दैट मीन्स हमने ये देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसको 18 साल हो रहा है या 18 साल से ज़्यादा हो रहा है वो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में वोट दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने ये देखा था कि ओरिजिनली जो है 21 ईयर था। उसको 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में कम करके 18 साल कर दिया गया। तो इसके साथ हमने ये देखा था कि वो जो डेमोक्रेसी को ब्रोडन कर रहा है, उसके साथ हमने ये देख रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। तो आज देखेंगे जो हमारा जो नया टॉपिक है सिंगल सिटीजनशिप। लेट्स सी एंड स्टार्ट। सिंगल सिटीजनशिप। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड फेडरल सिस्टम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब जहाँ पे दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनका पावर, उनका फंक्शन, उनका ड्यूटीज और डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डुअल पॉलिटी एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ओनली सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। भले इंडिया ने प्रोवाइड किया है डुअल पॉलिटी, भले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है फेडरल सिस्टम, बट प्रोवाइडेड ओनली सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। हमारा जो है इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट में बांटा गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप, नॉट टू सिटीजनशिप। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सेम सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट टू ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री। इसका मतलब यह है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमको क्या दिया गया है? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हमको सेम सिविल राइट एंड सेम पॉलिटिकल राइट दिया गया है। सिविल राइट मतलब जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, मतलब कोई धर्म आप ले सकते हो, ये है सिविल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या है? जैसे राइट टू वोट हो गया, वोट देने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का, एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी पब्लिक अफेयर, ये पॉलिटिकल राइट है। तो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट सबको इक्वली, सबको सेम लेवल पे दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री। जब इंडियन सिटीजनशिप को हम यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि इन यूएसए पर्सन टू बी सिटीजन ऑफ यूएसए एंड सिटीजन बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब ये है इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है, बट यूएसए में क्या किया गया है? वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे कोई भी जो पर्सन है वो सिटीजन ऑफ यूएसए है एंड सिटीजन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर स्टेट है। दैट मीन्स वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सो वी हैव टू सी दिस थिंग वंस अगेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डुअल पॉलिटी, that is the central level central government and at the state level state government, but provided only single citizenship, that is the Indian citizenship। हमको क्या दिया गया है? एक ही सिटीजनशिप दिया गया है जिसको हम कहेंगे इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सेम सिविल राइट एंड सेम पॉलिटिकल राइट टू ऑल सिटीजन। हर सिटीजन को सेम सिविल राइट एंड सेम पॉलिटिकल राइट दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन करते हुए हर सिटीजन को सेम सिविल राइट एंड सेम पॉलिटिकल राइट दिया गया है। एंड जब हम यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है क्योंकि वहाँ के जो पर्सन है, वहाँ के जो सिटीजन है वो यूएसए के सिटीजन है, उसके साथ जो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वही स्टेट का भी वो सिटीजन है। दीज आर ऑल द थिंग्स, वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। We will see the next part in the next video. So please write down in the same way that I written on the whiteboard. So you can understand very well. In the next class we will see something different part.